गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.1 का शेष जितना रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको फिर देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट एक बार और प्रयास करते हैं, आप लोग भी करें। क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट, fx equal to sin of 1 by x where x is not equal to 0 and 0 if x equal to 0। आपको x equal to 0 पर फलन की सातत्यता की जांच करनी है। तो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 फंक्शन है sin 1 by 0 माइनस h, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 sin माइनस 1 by h, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 माइनस साइन 1 by h। आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो एक अपरिभाषित वैल्यू 1 by 0 इन्फिनिटी आ जाएगा, एक अपरिभाषित वैल्यू आएगी अपरिभाषित, और यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू क्या है, 0 है, और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, अनडिफाइंड। ये दोनों कभी बराबर नहीं होंगे, ये डिफाइंड वैल्यू या अनडिफाइंड वैल्यू है, क्योंकि LHL इज नॉट इक्वल टू f0, इसलिए fx x इक्वल टू 0 पर सतत नहीं है। इस तरह आप इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट fx इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट fx इक्वल टू sin 2x अपॉन x when x is not equal to 0 and 1 if x equal to 0। ये हमारे पास है और क्वेश्चन है कि x इक्वल टू 0 पर फलन की सातत्यता की जांच कीजिए। x इक्वल टू 0 पर मूल बिंदु मतलब x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। तो आइए चेक करते हैं फॉर x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, लिमिट ऑफ, देखिए 0 माइनस h 0 प्लस h दोनों के लिए फंक्शन आपके पास यहाँ मौजूद है, sin 2 इंटू 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। और थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो साइन ऑफ माइनस 2h अपॉन माइनस h, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा और माइनस h कैंसिल आउट हो गया। चाहे आप तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 में साइन 2h अपॉन, यहाँ भी 2h करके यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करके, तो यह आ जाएगा 2 इंटू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 2h अपॉन 2h, और ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 1 हो गया और इसकी वैल्यू आ गई। डाई थोड़ा आराम से डाई, आवाज रिकॉर्ड हो रही है, हिलाइए। राइट हैंड लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। अब अगर आप चाहें तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है आंसर को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आई है और x इक्वल
टू 0 पर वैल्यू कितनी है 1, और हमारे कंटिन्यूटी के लिए तीनों का इक्वल होना मस्ट है। तो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू f0, इसलिए fx x इक्वल टू 0 पर क्या है, असतत है। आपको आर्जिन कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं। और आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर इसी का सी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वें का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7वें का सी पार्ट, ज्ञात कीजिए के किस मान के लिए फलन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपान x माइनस 3 x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड k 3। x इक्वल टू 3 पर सतत है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें आप, लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0 f3 माइनस h, लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0। आप इसे सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 9 अपान x माइनस 3 को, तो ये फंक्शन थोड़ा सिंप्लीफाई होकर x प्लस 3 आ जाएगा। अब आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये आ जाएगा x की जगह पे 3 माइनस h प्लस 3, दैट इज लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0 6 माइनस h। लिमिट अप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 6 आ जाएगी। क्योंकि fx x इक्वल टू 3 पर सतत है, ये दिया गया है, तो निश्चित है इसकी लिमिट और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f3। LHL की वैल्यू कितनी आ गई, 6, और k की वैल्यू ये है, यानी k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये था प्रश्न नंबर 7वें का सी पार्ट। इसी तरह प्रश्न नंबर 7वें का डी पार्ट भी है, आप प्रयास करिएगा। 8वां भी सेम है, मैं 8वां सॉल्व करता हूँ। के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए फलन क्वेश्चन नंबर 8 fx की वैल्यू गिवन है 3x प्लस 1 लेस देन 1, के x इक्वल टू 1, टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 है, x इज ग्रेटर देन। ये हमारा कंपोजिट फंक्शन है और क्वेश्चन है कि x इक्वल टू 1 पर अगर सतत है तो k की वैल्यू बताइए, क्या वैल्यू होगी k की। तो आइए चेक करते हैं। फॉर x इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0, देखिए 1 माइनस h के लिए फंक्शन ये होगा आपका, और ये 3 प्लस 1 कितना आएगा, 4। और RHL निकालेंगे आप, अरे जाइए जाइए।
LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F1, तो आ जाएगा 4 इक्वल टू K, और ये आपका आंसर है। बच्चों बड़ा डिस्टर्ब चल रहा है यार, थोड़ी आवाज आ रही है, दाई सर सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, कुछ इससे बढ़िया व्यवस्था उत्पन्न हो रही है। तो ये प्रश्न नंबर 8वें का भी था। इसी तरह आप बहुत सारे क्वेश्चंस और हैं जिनको आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है, अरे सॉरी 8वें का सी पार्ट भी सेम ही है, इसको भी आप कर सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में करता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? fx plus a when x is less than 1, 6x equal to 1 and 3x minus b, ये है फंक्शन हमारा x is greater than 1। देखिए क्वेश्चन है कि अगर x इक्वल टू 1 के लिए ये सतत है तो a और b दोनों का मान आप ज्ञात कीजिए। कॉन्सेप्ट हमारा एकदम कांस्टेंट है, वही है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, 1 माइनस h के लिए फंक्शन हमारे पास है 4 इंटू 1 माइनस h प्लस a, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 4 प्लस a आ जाएगा। RHL 0 f1 प्लस h, और 1 प्लस h के लिए फंक्शन है 3 1 प्लस h माइनस b, और लिमिट अप्लाई करेंगे तो 3 माइनस b आएगा। क्योंकि fx x इक्वल टू 1 पर सतत है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1 सब इक्वल होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 4 प्लस a इक्वल टू 3 माइनस b इक्वल टू 6। अब इफ 4 प्लस a इक्वल टू 6, तो a की वैल्यू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 आ गई। और यदि 3 माइनस b इक्वल टू 6 माइनस b इक्वल टू 6 माइनस 3, तो b की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी। ये है आपका, तो ये है प्रश्न नंबर आपका 9 का एक है। और इसका बी पार्ट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। यदि फलन fx निम्नवत परिभाषित है, fx x बराबर 0 पर सतत हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ भी k वैल्यू ही फाइंड करनी है। कल से आपके इस क्लास के लिए कोई अलग व्यवस्था देखनी पड़ेगी, बहुत शोर हो रहा है। तो आइए इसको भी कर देते हैं। fx इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस ax माइनस log ऑफ 1 माइनस bx when x is not equal to 0 and k if x equal to 0। ये फंक्शन है x इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यू है, सतत है, दिया गया है। तो x इक्वल टू 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 एट 0 माइनस h, तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 वैल्यू रखेंगे तो log ऑफ
log 1 minus AH and minus log 1 plus BH। तो 1 plus AX and 1 plus X equal to 0। वन मिनट बच्चों। और सॉल्व करेंगे तो log of 1 minus 1 upon, चलिए थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं इसको। लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0, तो log 1 माइनस x का हो जाएगा माइनस AH माइनस A स्क्वायर। आपको कुछ छूट रहा है, यस अपॉन x है, ये छूट रहा है। अपॉन 0 माइनस h, ये छूट रहा है। 0 माइनस h, ये छूट रहा है। अब ठीक है, h स्क्वायर अपॉन 2 डॉट 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 एंड माइनस BH प्लस B स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 डॉट डॉट डॉट। एक्सपेंशन होता है माइनस h से आप डिवाइड कर देंगे पूरे को, तो आएगा a एंड प्लस AH अपॉन 2 प्लस डॉट 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 प्लस B माइनस B स्क्वायर H अपॉन 2 डॉट डॉट डॉट, और अपॉन कितना हो जाएगा, कुछ नहीं। अब आप लिमिट देखिए ध्यान से, लिमिट अप्लाई करोगे तो A और B को छोड़ के सब 0 हो जाएंगे। ये आप log ऑफ 1 माइनस x 1 प्लस x, इन दोनों का एक्सपेंशन लिमिट में आप इसे पढ़ चुके हैं, इसलिए आप इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का एक्सपेंशन पीछे है, उसी पे मैंने एक्सपेंड किया है। तो कुल मिलाकर ये कैलकुलेशन आ गया a प्लस बी। कितना आया, a प्लस बी। और चूंकि एफ एक्स एक्स इक्वल टू 0 पर सतत है, इसलिए k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस बी आ जाएगी या 5। तो इस तरह बच्चों यहाँ तक आप कर लीजिए। कुछ और क्वेश्चन शेष हैं, इनको मैं कल के क्लास में सॉल्व करके आपको पहुंचा दूंगा। आप लोग पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए और परिश्रम करते रहिए, खुद को स्वस्थ रखिए। धन्यवाद।